हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और 2 महीने हो चुके हैं डिलीवरी हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और ये बना रही थी मैं अपने लिए ना क्या कहना चाहिए इसे, ओट्स। तो ओट्स के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिया। मैंने बोला सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई। और ये मैंने ना कढ़ाई रख ली है। एक्चुअली क्या होता है, मैंने सोचा आज लोहे की कढ़ाई में बनाया जाए। तो ये मैंने तेल डाल दिया है और उसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स काट के रखे थे ना, तो वो अब मैं वो डालूँगी। पहले थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, फिर उसके बाद जो भी कट करके रखा था, प्याज, थोड़ा सा मटर, इसमें मैंने थोड़ा सा गोभी, गाजर और बारीक आलू काट लिए थे। क्योंकि ना आलू बहुत ही कम थे, 2-4 ही पीस मैंने डाले थे। क्योंकि क्या था ना, मुझे आलू ज़्यादा खाना नहीं था, तो मैंने ये सारी चीज़ डाली। और ना एक्चुअली क्या है, मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था। मुझे अभी ना बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो रहा है, मुझे आराम ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। और फिर इसको मैंने ना मतलब नॉर्मली जैसे हम किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं, इसके चिल्ला भी बना सकते हैं, बट ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे मतलब पोहा जैसे बना लूँ मिक्स में। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। और अब ये पिन्नू लाल रोने लगे हैं बीच बीच में, बहुत रोता है यार, पता नहीं क्यों। और ये है ओट्स, और ना ये मैंने बाउल में निकाल लिया है। और मैं ना अब ये पक जाएंगे ना इंग्रेडिएंट्स, तो मैं ये डाल दूँगी। तो बस मैंने ये डाल के इसे भून लिया है। अब बस थोड़ा सा इसमें ना मैं पानी डाल दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। और पानी डालने के बाद फिर ये ना थिकनेस में थिक हो जाएगा। खाने में बहुत यम्मी लगता है। मैंने 1-2 बार बनाया है इसके पहले भी, और अच्छा भी लगता है खाने में। आप लोग कभी ट्राई करिएगा। और जैसे कि अभी मेरी डिलीवरी भी हुई है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। और मैं सारी चीज़ें खाने लगी हूँ। हाँ, ये रहता है ना, मम्मी ने बोला तुम सारी चीज़ें खाने लगो। क्या होता है, इससे बेबी भी इस चीज़ को एडजस्ट करने लगेगा। फिर मैं अचानक से खाऊंगी तो फिर उसे हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा उसको। और ये एक साइड कर रही थी दूध बॉइल्ड, और ये है मेरा ओट्स बनके जो कि तैयार हो चुका है। और इसके बाद बस मैं देखती हूँ क्या करना है मुझे। एक प्लेट में मैंने सर्व किया, और कितना यम्मी सा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जैसे डिलीवरी के बाद ना खा सकते हैं, हेल्दी होता है। फिर हमने मंगवाया था रामा के लिए झूला। एक्चुअली ये दुकान में हमारे मिलता है, तो हम निवी के कारण नहीं मंगवा रहे थे। निवी थोड़ा भी चंचल है ना, उसे समझ नहीं है। तो मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि झूले में हम बेबी को लेटाएं और वो अचानक से तेज़ी से झुला दे, क्योंकि उसे अभी हैबिट में नहीं है। जब निवी हुई थी ना, तब हमने नहीं मंगवाया था झूला, क्योंकि हमें नानू का डर था। अब रामा के समय पे निवी का डर हो गया है, तो क्योंकि उस समय नानू छोटी थी, 4 इयर्स की थी जब निवी हुई थी। और हाँ, मेरे तीनों बच्चों में ना 4-4 इयर्स का डिफरेंट। और इस समय हमारा घर बच्चों के कारण, बच्चे मतलब इसके इतने कपड़े फैले रहते हैं ना, कहीं स्टफ में रखो, कहीं इसकी ना अलमीरा है, तो उसमें रख देते हैं कई बार। और ये झूला हो गया है सेट, ये दुकान वाले भैया ने ही सेट कर दिया था झूला। और यहाँ पे है निवी, नानू और निवी की फ्रेंड, जो कि झूले में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि झूला, क्योंकि इनको ये छोटे छोटे थे, तो इन्हें तो याद नहीं है कि हम भी इसमें झूल चुके हैं। बस, तो ये अभी भैया लेटेगा रामा। और इसका नाम ना सब घर में रामा रामा बोलते हैं। एक्चुअली ये अभी छोटा है ना, तो जिसके मुंह में जो आता है वो बोलते हैं। और इसका स्कूल का नाम है अन्वित। तो अन्वित आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, मम्मी इसे वीर बोलती है। एक्चुअली ना हमें नेवी के कारण बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है रामा को। और क्या होता है ना, जैसे हम खिलाते हैं ना, उसके चिक में टच करेंगे या फिर इसको मतलब नॉर्मली तरीके से थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे, तो निधि को ना उसका मतलब कि आइडिया नहीं है। वो ना अपने तरीके से उसे फिर चिक पे इतनी तेज़ से टच करेगी या फिर हिलाएगी, वो इतनी तेज़ तेज़ से रोने लगता है ना। और ये आ गई है नानू की न्यू साइकिल। एक्चुअली निवी की भी आई है, बट निवी की ना नीचे रखी हुई थी। और यहाँ पे आंटी कर रही थी इसकी मालिश इसकी हो चुकी थी। और ना इसे सर्दी थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या लगवा रही हूँ। मतलब एक्चुअली क्या था ना, इसे सर्दी थी, तो आंटी ने बोला जो हम नेचुरल हल्दी खाते हैं ना, तो इसके सर पे जो नॉर्मल सी एरिया रहती है ना, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसमें हल्दी ठोक दो और इसे ना कैप लगा दो। तो इससे क्या होगा ना, सर्दी जो होती है बहुत जल्दी सूखती है। और जो हम
हल्दी खाते हैं ना डिलीवरी के बाद, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो जो भी पड़ते हैं वो डल के बनते हैं ना, तो वो भी हेल्दी होती है, बट वो भी थोड़ा सा थिक होती है, मतलब मोटी होती है, तो इसलिए बच्चों को नहीं। तो इन्होंने क्या किया था ना, बोला तुम एकदम पतली चलनी से चाल लेना और उसमें क्या करना, जो फीडिंग मिल्क होता है ना उसे मिलाकर बच्चों को आप दे सकते हो। उससे क्या होगा ना, इनकी सर्दी भी सोख लेता है। और इसकी भी हमने सर में भी ठुकवा दिया था, तो उससे भी सर्दी आंटी ने बोला बहुत ज़्यादा सूट करती है। एक्चुअली क्या होता है, बोली अभी से तुम डॉक्टर की आदत डाल लोगे ना तो फिर ये लगेगा कि बच्चों को कुछ भी हो आप डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। तो कुछ नेचुरल चीज़ें भी हमें करनी चाहिए, मतलब जो मेरा मानना है, बाकी सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। फिर इसको लगवाया काजल। एक्चुअली काजल इसके पापा को और नानू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप लोग इसे काजल मत लगाया करो। हमें लगा कि 1-2 महीने लगवा ले, फिर तो वैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नहीं लगाते। हाँ, जब इसको वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो काजल बिल्कुल भी। फिर इसके बाद हमने इसे ना नेट में लिटा दिया था ताकि मच्छर वगैरह ना काट पाए उसे। फिर ये है नानू की सारी फ्रेंड जो कि बुआ लगती हैं उसकी, और ये ना रामा को खिलाने के लिए आती हैं, उनके उसको तो देखने के लिए आती हैं, जो कि गुस्से से देख रहा है। और फिर मैं ना इसकी सारी लंगोटीज़ बगरा रही थी। ये स्टैंड है जो कि उसके मामा के घर से आया था बरोबर। और ना ये मस्ती कर रहे थे, बच्चों को साथ खेल रहे थे, उसके सर के नीचे हाथ रख लिया था और बात कर करके उसका सर हिला रहे थे। और ये नानू के जो कि फ़ोटोज़ देखो वो रो रहा है, फिर भी नानू ने उसे दबा कर रखा है। और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।